अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.4 कर रहे हैं और हमारा मेन टॉपिक है कोल का। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अच्छा, इसी टॉपिक में एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हाउ मैनी स्टेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम बरीड प्लांट्स। हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि कोल बनता कैसे है, उसके पीछे किस किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और वो किस तरह से बरीड हुआ, फिर उस पर क्या रिएक्शंस हुए और वो कोल बना। अब जब ये सारा प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो इस पूरे प्रोसेस की कुछ स्टेजेस होती हैं कि जैसे वुड डायरेक्ट कभी भी कोल में कन्वर्ट नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस ग्रेजुअल प्रोसेस में वुड से पहले पीट बनेगा, फिर लिग्नाइट, फिर बाइट्यूमिनस कोल और उसके बाद एंथ्रासाइट। यानी क्योंकि वक्त और ये प्रोसेस 500 मिलियन ईयर्स में कंप्लीट होता है, तो जाहिर है मुख्तलिफ कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस के ऊपर मुख्तलिफ स्टेज के रिएक्शंस होते हैं और फिर नेक्स्ट कोल की नेक्स्ट स्टेज और फिर एंड पे एंथ्रासाइट बनता है। फिर आज हम इस क्वेश्चंस के आंसर में ये लिखेंगे कि हाउ मेनी स्टेजेस में देयर आर 4 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। अब हर स्टेज डिपेंड करती है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? कंडीशंस के ऊपर, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं टू विच प्लांट्स रिमेन्स आर सब्जेक्टेड। अब इसमें जो पहली स्टेज है दैट इज पीट। इसमें जो दूसरी स्टेज है दैट इज लिग्नाइट। इसमें जो तीसरी स्टेज है दैट इज बाइट्यूमिनस कोल। और 4 नंबर पे है एंथ्रासाइट। ये टोटल 4 स्टेजेस हैं। अब ये किस तरतीब में होती हैं और किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से पीट को कन्वर्ट किया जाता है कोल की फॉर्मेशन के लिए। इसके लिए सबसे पहले तो जाहिर है हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास वुड है। ये वुड, इनफैक्ट ये वुड है, जो वुड है इसके लिए हम लिख सकते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स buried in earth crust। जी, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। वुड से बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन होता है। इस वुड के ऊपर जो बरीड हो गई है, इसके ऊपर बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन होगा, जिसके रिजल्ट में जो नेक्स्ट स्टेज बनेगी दैट इज पीट। अब इस स्टेज पे भी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई होता है, जिसके रिजल्ट में जो नेक्स्ट स्टेज बनी है दैट इज लिग्नाइट। जी, इस स्टेज के बाद फिर अगेन प्रोसेस हाई प्रेशर, जो बनने वाली स्टेज है दैट इज बाइट्यूमिनस कोल। फिर ज़मीन के अंदर प्रोसेस होते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, और एंथ्रासाइट स्टेज इज फॉर्म्ड। एंथ्रासाइट स्टेज जो है इसमें 95% कार्बन है,
ये वेरी हार्ड है, ब्लैक इन कलर है और इसे मोस्टली इसको फ्यूल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इस कोल को। अब आप देखें कि ज़मीन के अंदर किस तरह से रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से कोल बनने का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें कि आपके पास जो स्टेजेस थी, इसमें ये एंथ्रासाइट है। अब एंथ्रासाइट समटाइम आपको इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एंथ्रासाइट की करैक्टरिस्टिक्स लिखें, इस तरह से भी आता है। उसमें फिर आपने लिखना होता है कि कितने % इसके अंदर कार्बन मौजूद है, ये किस तरह का होता है, किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर समटाइम ऐसा होता है कि ये जो बाइट्यूमिनस कोल है इसके लिए वो अलग से पूछ लेते हैं कि बताएं बाइट्यूमिनस कोल की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, किस किस्म का है, इसमें कितने % कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। फिर एक सब बाइट्यूमिनस कोल भी है, उसके बारे में भी पूछते हैं। लिग्नाइट के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे भी बताया जा सकता है, लेकिन ये एक अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि लिग्नाइट, बाइट्यूमिनस, सब बाइट्यूमिनस और एंथ्रासाइट, ये जो क्लासिफिकेशन है कोल की, इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखें। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जब हम इन तमाम कोल की जो टाइप्स हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब देखिए, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाया है और इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाया है। अगर आपको पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये दोनों मिला के भी लिख सकते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपको ये आ जाता है हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, फ़र्ज़ करें यही आ जाता है, तो आप इसमें जो प्रीवियस लेक्चर है वो और ये इन दोनों को मिला के भी आंसर में लिख सकते हैं। और अगर अलग अलग आ जाता है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।